Hi, welcome on Sri Sarda Institution YouTube channel, Sri Sarda Institution 2। तो आज अपने लोगों के लिए है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपको जितना भी हम प्रॉमिस किए हैं कि क्या क्या इस चैनल पे डालना है, वो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये डालने में कई समय भी लगेगा। और कितनी स्थिति में भी, चाहे कैसा भी मेरा तबीयत भी ख़राब हो, कोई समस्या भी हो गया हो, कोई फ्रैक्चर भी हो गया हो, फिर भी आप लोगों के लिए हम हमेशा रेगुलरिटीज़ बनाए रखे हुए हैं। इसलिए आप केवल शेयर लाइक ये करते रहे और सबको खूब मज़े में समझते रहे। तो आइए खूब बढ़िया से समझते हैं, घोर के पी जाएंगे। अकाउंट ऑफिसर के लिए एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आप इसको केवल इसी एग्ज़ाम सब में नहीं समझेंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, सब में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ज़रूरी है। कई सारा एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल एग्ज़ाम होता है, जहां मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो वहां सब जगह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। और एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि पूछ ही देता है। ऐसे ही बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ समझने के साथ साथ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में आज अपने लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिरकार ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है। अपने लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में अच्छा से समझना है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के लिए कहा जाता है कि व्हेन people interact, there is a social transaction in which one person respond to another, and the study of these transaction between people is called transactional analysis। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बातचीत करता है, जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बातचीत करना चाहता है, when two people interact with each other, they engage in social transaction in which one person respond to another, and a study of this social transaction is called transactional analysis। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत किया, इंटरेक्ट किया, तो इंटरेक्ट करने पर वे लोग एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन विच वन पर्सन रिस्पॉन्ड टू अनदर, जिसमें जैसे ही हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी को रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर उसका रिप्लाई करता है, जवाब देता है। कि जब हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ कुछ रिप्लाई जो है मिलता है। और यही जो रिप्लाई हुआ, यही जो ट्रांजैक्शन दिया गया बीच में है, ये जो ट्रांजैक्शन किया गया, जैसे में क्वेश्चन पूछा गया और आंसर दिया गया। ट्रांजैक्शन का वैसे मतलब होता है हिंदी में लेन देन। तो यहाँ एक तरफ से, दोनों तरफ से हुआ, एक तरफ से बातचीत करना चाहे इंटरेक्ट, दूसरा उस चीज़ का रिप्लाई दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ बीच में, लेन देन, दो बातचीत, एक तरफ से क्वेश्चन, दूसरे तरफ से आंसर, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना होता है प्यारे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कि व्हेन टू पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे एंगेज इन सोशल ट्रांजैक्शन इन विच वन पर्सन रिस्पॉन्ड टू अदर, एंड स्टडी ऑफ सच सोशल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TA। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम शॉर्ट में कहेंगे TA। इतना सुंदर से आप समझिए कि आपको कभी जो है, आप इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को कभी नहीं भूले। और जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस में, तो आप जरूर से इसको इंटरप्रेट करें, वो भी अच्छे भाषाओं में, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। हम बहुत सारा चीज़ अपलोड करेंगे, पहले आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को अच्छे से समझिए। तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ट्रांजैक्शन का मतलब बच्चा नहीं समझता है। यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे कोई मैनेजर क्वेश्चन पूछा और उसका सबऑर्डिनेट जो है आंसर दिया, वो जो हुआ यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। और इसी ट्रांजैक्शन के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस चैप्टर है, मोटा मोटी आपको हम बता देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। जोहरी विंडो,
ईगो स्टेट, लाइफ स्क्रिप्ट, लाइफ पोजीशन और ट्रांजैक्शन। ये टोटल जो आप यहाँ सामने में स्क्रीन पर देख रहे हैं, सो यही जो मेन 5 चीज़ है, यही आपको अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या जितना भी और एग्ज़ाम होता है जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछेगा, सब एग्ज़ाम में IAS IPS, इस सब में आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आपको हो गया जोहरी विंडो, ईगो स्टेट, लाइफ स्क्रिप्ट, लाइफ पोजीशन और ट्रांजैक्शन, इसी के बारे में आपको मेन पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले अपने लोग खूब अच्छे से पढ़ते हैं, जिसका नाम है जोहरी विंडो। जोहरी विंडो जो है उसी के बारे में पहले खूब अच्छे से समझते हैं। तो जोहरी विंडो जो है, ये जो जोहरी विंडो आप देख रहे हैं, उससे पहले आपको हम बताना एक बार फिर से चाहते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को बर्ने नाम करके व्यक्ति जो थे, वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में बताए थे। पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में जो मेन स्टार्ट किए थे, जो ओरिजिनली डेवलप्ड किए थे, वो इरिक बर्ने थे, जो आप याद कर सकते हैं 1950 में। सो यहाँ पे आइए, जोहरी विंडो का मॉडल क्या कहता है। जोहरी विंडो मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है और आंसर में आपको जोहरी विंडो के बारे में ज़रूर लिखना है। सो ये जोहरी विंडो 4 क्वाड्रेंट दिए थे। क्वाड्रेंट नंबर 1 ओपन एरिया, क्वाड्रेंट नंबर 2 ब्लाइंड स्पॉट, क्वाड्रेंट नंबर 3 हिडन एरिया, क्वाड्रेंट नंबर 4 अननोन। सो यहाँ समझना है ये सब क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, हमको भी पता है और दूसरों को भी पता है, ऐसे को हम बोलेंगे ओपन एरिया, जिसमें हमको भी पता है जो बात, जो फीलिंग्स, जो बात है हमको भी पता है, जो काम है वो हमको भी पता है और दूसरे आदमी को भी पता है। मतलब हम अपने अंदर में कोई भी बात को छुपा नहीं रहे हैं, जो हमको पता है वो हम दूसरे को भी बता रहे हैं, जो मेरे अंदर में है वो हम दूसरे को भी बता रहे हैं। तो वो हुआ ओपन एरिया। ओपन एरिया मतलब होता है नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, खुद के बारे में भी समझना और दूसरों को, खुद भी उस बात को समझना और दूसरे भी समझता है, तो वो हुआ ओपन एरिया। और इस तरह का जो आदमी होता है वो कभी टेंशन में नहीं जाता है, और इस तरह के जो आदमी होते हैं वो हमेशा अपने आप को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि जो चीज़ को वो भी जान रहे हैं दूसरा भी जान रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ब्लाइंड वाला एरिया होता है, ब्लाइंड वाला, उसमें है कि कहीं ना कहीं उसको दूसरा आदमी तो जान रहा है लेकिन आप उसको नहीं जान रहे हैं। नोट नोन टू सेल्फ मतलब कोई बात है जिसमें आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, आप उसको नहीं जान पा रहे हैं लेकिन दूसरा आदमी उस चीज़ को जानता है। नोट नोन टू सेल्फ, हम खुद नहीं जानते बट दूसरा आदमी उसके बारे में जानता है, तो हम कहते हैं ब्लाइंड। या मान लेते हैं कोई सामान हम परचेज करने के लिए गए और सामान जो परचेज किए हैं वो सामान जो है, वो सामान जो सही में जो दिख रहा है वैसा सामान है नहीं, सामान के अंदर में कुछ कमियां हैं, कुछ टूटा फूटा है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है और दुकानदार उस चीज़ को नहीं बता रहा है। तो वो उसको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता है, तो हम उसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन नोट नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ मतलब जिसको हम नहीं दूसरा आदमी नहीं जानता है बट हम उसको जानते हैं, उसको कहा जाता है हिडन एरिया। मतलब किसी से अगर हम कोई सीक्रेट वाला चीज़ कोई छुपाया जा रहा है, बिजनेस में अगर कुछ प्रॉफिट हुआ जो कि सोल ट्रेड है, एकाकी व्यापार है, तो बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है उस बातों को, तो उसको हिडन एरिया कहा गया। लेकिन वह चीज़ जिसको ना हम जानते हैं ना कोई दूसरा जानता है, कोई नया डिस्कवर, दुनिया में व्हाट्सअप नहीं था, दुनिया में यूट्यूब नहीं था, दुनिया में और जो कुछ आने वाला है जिसके बारे में ना हमको पता है ना दूसरों को अभी पता है, तो वो सब होता है क्या, तो वो सब होता है अननोन। तो कहीं ना कहीं जो जौहरी साहब थे वो जौहरी विंडो का मॉडल दिए, जिसके हिसाब से 4 मेन क्वाड्रेंट था, ओपन क्वाड्रेंट, ब्लाइंड क्वाड्रेंट, हिडन क्वाड्रेंट और अननोन क्वाड्रेंट। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है कि व्हेन पीपल इंटरेक्ट देयर इज अ सोशल ट्रांजैक्शन इन विच वन पीपल रिस्पॉन्ड टू अनदर एंड दैट स्टडी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन पीपल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। टीए हम बताएं टीए क्या है, तो टीए है कि जब कभी क्वेश्चन को किसी व्यक्ति से पूछा गया और रिप्लाई जो मिल रहा है, तो बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन, ये बातचीत जो हुआ, इसी चीज का अध्ययन करना होता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। व्हेन पीपल इंटरेक्ट देयर इज अ सोशल ट्रांजैक्शन इन विच वन पीपल
respond to another, and the study of these transaction is known as transactional analysis। तो चलिए, बहुत सुंदर से आप जोहरी साहब का जोहरी विंडो समझ गए। अब आइए अपने लोग खूब अच्छे से समझते हैं ईगो स्टेट के बारे में। तो कहा जाता है ईगो स्टेट आर अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम। मतलब ईगो स्टेट किसी भी आदमी की वह अवस्था है। ईगो स्टेट्स आर अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम। ईगो स्टेट किसी भी आदमी की वह अवस्था है, आर अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट टाइम। किसी भी समय हम किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से बिहेव करते हैं, कैसा फीलिंग होता है, कैसे हम बिहेव करते हैं, वही होता है हम लोगों का ईगो स्टेट। ईगो स्टेट होता है। अब जैसे आप किसी के सामने में बड़े हैं तो वहाँ हमेशा आप कोशिश करेंगे कि हम पेरेंट ईगो में रहें, मतलब बड़े के हिसाब से बातचीत करें, उसको केयर करें, उस पर ध्यान दें, उसको सही मार्गदर्शन दें, उसको सही समझाएं। लेकिन जो छोटा होगा आपके सामने में वो हमेशा चाहेगा आपसे कि चाइल्ड ईगो में बात करे, मतलब बचपन की तरह बात करे। वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपसे बच्चे की तरह बात करे। तो हम किस हिसाब से बिहेव करते हैं, किसी भी टाइम हम क्या सोचते हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को हर आदमी अलग अलग परसेप्शन से सोचता है। किसी का सोचने का तरीका अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है। हम किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को, हर आदमी डिफरेंट तरह का सोचता है। हर आदमी अलग अलग तरह के सोचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईगो स्टेट हुआ कि किस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। बिहेव हम क्या कर रहे हैं वो होता है ईगो स्टेट, और हम सोचते कैसे हैं किसी भी समय होता है परसेप्शन। तो ईगो स्टेट आर अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम। क्योंकि एक ही घटना में कोई आदमी किसी दूसरे तरह से बिहेव करता है, कोई आदमी किसी तीसरे तरह से बिहेव करता है। तो सब आदमी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अपने अपने पोस्ट के हिसाब से बिहेव करता है। तो ये होता है उसका ईगो स्टेट। अब समझिए सबसे सुंदर से कि ईगो स्टेट जो है वो कितने तरह के ईगो स्टेट होते हैं। तो तीन तरह का ईगो स्टेट होता है। एक पेरेंट ईगो स्टेट, एक एडल्ट ईगो स्टेट, एक चाइल्ड ईगो स्टेट। तो पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है? PAC, P फोर पेरेंट, A फोर एडल्ट ईगो स्टेट, C फोर चाइल्ड ईगो स्टेट। तो पेरेंट ईगो स्टेट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट के हिसाब से काम करते हैं। पेरेंट के हिसाब से काम करते हैं मतलब हम केयर टेकर को रूप में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसे बात बोले, ऐसे काम करें जिससे दूसरे का क्या हो, भलाई हो, उसका देखभाली हो। केयर टेकर के रूप में हम काम करते हैं। तो वो होता है पेरेंट ईगो स्टेट में। पेरेंट ईगो स्टेट जो होता है उसमें क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एक्टिंग विद पेरेंट ईगो इंक्लूड बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, डिस्टेंट, डायगोमेटिक एंड इंडिस्पेंसेबल एंड अपराइट। मतलब पेरेंट ईगो जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हम जो है प्रोटेक्टिव एंड डिसेंट, है ना, हम हमेशा हम सोचते हैं कि थोड़ा प्रोटेक्टिव हो, दूसरे का जो है प्रोटेक्टिव हो, उसका ख्याल करे, उसका देखभाल करे, उसको अच्छा मार्गदर्शन दे। पेरेंट ईगो स्टेट में होता है। लेकिन व्हेन वी जस्ट इन एडल्ट ईगो स्टेट, उसमें जो आदमी होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो रैशनल थिंकिंग करे। रैशनल का मतलब होता है तर्क के साथ, किसी भी चीज़ के कॉजेज के साथ, किसी भी चीज़ के कारण के साथ समझना होता है एडल्ट ईगो स्टेट, जिसमें हम किसी भी चीज़ को कारण के साथ आंसर देते हैं, किसी को करंट सिनेरियो के हिसाब से बताते हैं, रैशनली बताते हैं। वो होता है एडल्ट ईगो स्टेट। और बच्चे की तरह बिहेवियर करना, जैसे बहुत ज़्यादा डर जाना, नफरत करना, डिप्रेशन में रहना, चिंता करना, बच्चों की तरह बिहेव करना, ये सब होता है क्या? चाइल्ड ईगो स्टेट होता है। एडल्ट ईगो स्टेट में हम कैसे सोचते हैं? एडल्ट ईगो स्टेट में कहीं ना कहीं हम रैशनल सोचते हैं, रैशनल थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, हर आदमी को इक्वल मानते हैं। एक तरफ से हम एडल्ट ईगो स्टेट का मतलब हर आदमी को इक्वल मानना, हर आदमी को एक रिस्पॉन्सिबल आदमी मानना, रैशनल थिंकिंग करते हैं, सोच समझ के कोई काम करते हैं, गंभीर रूप से कोई काम करते हैं। तो वो सब होता है एडल्ट ईगो स्टेट। और पेरेंट ईगो स्टेट एडल्ट से भी बड़ा होता है। तो पहला पेरेंट ईगो स्टेट, फिर एडल्ट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट क्या हुआ? जब हम देखभाल वाले काम करते हैं, केयर किसी का काम करते हैं, केयर टेकर के रूप में काम करते हैं, तो वो पेरेंट ईगो स्टेट होता है। लेकिन जब हम रैशनल थिंकिंग करते हुए किसी का आंसर देते हैं, सही से तर्क वितर्क लगाते हुए, तो एडल्ट ईगो होता है। और बच्चे की तरह अगर हम बिहेव करते हैं तो वो चाइल्ड ईगो स्टेट होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत सारे टाइप होते हैं। ये पेरेंट चाइल्ड का बहुत सारा टाइप होता है।
सो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन पेरेंट, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो पेरेंट और पेरेंट के बीच में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पेरेंट और पेरेंट से। यहाँ है पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड, तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पेरेंट और पेरेंट के बीच में। तो पेरेंट पेरेंट के बीच में हो रहा है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि किड्स आर लेजी दिस डे, ये पूछ रहे हैं कि बच्चे जो है आजकल और लेजी होते जा रहे हैं। तो आंसर में हुआ एंड दे आर ऑल एंड ड्रग्स, ऑन ड्रग्स, और सब जो है कहीं ना कहीं दवाइयों पे हैं, सब ड्रग्स पे है। तो जब आप पेरेंट के हिसाब से आंसर देते हैं, आप जैसे ही आंसर पेरेंट के हिसाब से देते हैं और पेरेंट वाला ही क्वेश्चन पूछते हैं तो पेरेंट पेरेंट होता है, पेरेंट पेरेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, पेरेंट और पेरेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एडल्ट और एडल्ट के बीच में, तो इसमें क्या है कि हाय हाउ आर यू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाय हाउ आर यू, और आंसर आया यस आई एम फाइन थैंक्स। तो यहाँ एडल्ट एडल्ट के बीच में ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पा रहे हैं आप चाइल्ड चाइल्ड के बीच में कि आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आंसर में आया है कि आई लाइक यू टू, मतलब हम भी आपको पसंद करते हैं। फिर है पेरेंट में वेयर इज़ दैट रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है, तो पेरेंट और चिल्ड्रेन के बीच में है आई एम सॉरी इट इज़ नॉट फिनिश्ड। जब हम बच्चे की तरह रिप्लाई देते हैं तो चाइल्ड स्टेट में, चाइल्ड ईगो स्टेट में होते हैं, और जब हम पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो पेरेंट में है। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो पेरेंट और पेरेंट के बीच में। दूसरे में क्या हो रहा है, एडल्ट और एडल्ट के बीच में। तीसरे में क्या हो रहा है, चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में। चौथे में क्या हो रहा है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, या पेरेंट और एडल्ट के बीच में, या एडल्ट और पेरेंट के बीच में, या एडल्ट और चाइल्ड के बीच में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जो ईगो स्टेट है कि पेरेंट देखभाल के काम करते हैं या वो पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे, और बच्चा हमेशा डरेगा या चिंता में रहेगा, या वो बच्चे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एडल्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का रैशनल आंसर देता है। सो इस सब तरह का जो आपस में ट्रांजैक्शन होता है, जब पेरेंट पेरेंट के बीच में हो, एडल्ट एडल्ट के बीच में हो, एडल्ट चाइल्ड सब के बीच में हो, इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। जब इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, जिसमें हम पेरेंट पेरेंट या पेरेंट चाइल्ड या पेरेंट एडल्ट या एडल्ट पेरेंट या एडल्ट चाइल्ड, इस सब के बीच में हम ट्रांजैक्शन करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में आते हैं। अब ये समझने के बाद यहाँ पे होता है एक लाइफ पोजीशन के बारे में समझना। लाइफ पोजीशन क्या है उसके बारे में भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लाइफ पोजीशन क्या है, इसको हम साइकोलॉजिकल पोजीशन भी बोलते हैं। लाइफ पोजीशन क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है कि आखिरकार लाइफ पोजीशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम कई वर्षों से हम जब बच्चे में रहते हैं और जैसे से हम बड़े होते हैं तो हम लोगों में एक एक्सपीरियंस डेवलप्ड हो जाता है, हम लोगों में अनुभव हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम अपने ज़िंदगी को जीने का जो आधार होता है उसी एक्सपीरियंस के आधार पे काम करते हैं। वो जो आसपास में हम लोग देखते हैं, जैसा हम लोगों का आसपास के हिसाब से अनुभव बनता है, उसी के हिसाब से हम जीना शुरू कर देते हैं और उसी के हिसाब से हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को एक एक्सपीरियंस बन जाता है और उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइफ का जितना भी बिहेव है, लाइफ का जितना भी काम करना है, हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहलाता है लाइफ पोजीशन। तो लाइफ पोजीशन क्या होता है कि हम जो एक्सपीरियंस अपने में डेवलप कर लिए, हम मान लेते हैं कि हम कुछ अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो हमेशा सोच समझ के बात करता है, तो आप भी अपने लाइफ में जो काम करेंगे वो हमेशा सोचेंगे कि हम सोच समझ के ही काम करें, सोच समझ के ही बिहेव करें। लेकिन मान लेते हैं कोई उदंड वाले ग्रुपों में रहता है जो हमेशा गाली गलौज करता है, तो उसे लगता है कि जब तक गाली गलौज नहीं होगा तब तक के लिए सही काम नहीं हो सकता है, तो हमेशा कोशिश करेगा कि वो उसी के हिसाब से बोले। तो हम आसपास जो देखते हैं उसी के हिसाब से अनुभव बनाते हैं और अनुभव के हिसाब से ही हम लोग अपने लाइफ में सारा बिहेव करना शुरू करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि कोई ना कोई बड़ा घटना, कोई बड़ा न बड़ा इवेंट घटित ना हो जाए। तो लाइफ पोजीशन में 4 बात है, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन आप अच्छे हैं, लेकिन ऐसे तरह के जो आदमी का सोच होता है वो डिप्रेशन में रहते हैं।
फिर उसके बाद आई एम ओके एंड यू आर ओके, हम तो अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं। इस तरह का जो आदमी होता है वो हमेशा खुश महसूस करते हैं और हेल्दी वाले पोजीशन में रहते हैं। लेकिन आई एम ओके, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, इस तरह के जो आदमी होते हैं वो कभी अच्छा फील नहीं करते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया उलट जाए, सारा आदमी ख़त्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, उन्हें पृथ्वी पर रहना ही पसंद नहीं होता है। लेकिन आई एम ओके और यू आर नॉट ओके, ये वो स्थिति होता है जिसमें कोई भी आदमी अपने आप को तो अच्छा समझता है लेकिन दूसरे आदमी को अच्छे नहीं समझते हैं। वो हमेशा को देख कुल्हाड़ी लिया है, वो हमेशा सोचता है कुल्हाड़ी बंदूक कोई चीज़ हो जिससे कि दूसरे को हमेशा मारा जाए, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, दूसरा अच्छा नहीं है। तो लाइफ पोजीशन यही है 4 कि आई एम ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, लाइफ पोजीशन क्या होता है, ईगो स्टेट क्या होता है, जौहरी का विंडो क्या कहलाता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है, और साथ ही साथ में ट्रांजैक्शन एनालिसिस से क्या फ़ायदा है और लाइफ स्क्रिप्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छा वीडियो बनेगा। सो मज़े में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अच्छे से समझते रहे। कुछ भी दिक्कत हो आप हमसे बार बार पूछें और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते रहे। आसपास स्वच्छ रखें। जय हिंद, फिर मिलते